आप 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हो, आपका बहुत भारी सम्मान है, लेकिन कभी आप माता भगवती की 51 पीठों का भी दर्शन कीजिए। आप शिव महारात्रि का व्रत करते हो, बहुत अच्छी बात है, कभी आप नवरात्रा का भी व्रत कीजिए। आप राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, कभी श्रीमद् देवी भागवत का भी आप स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि शक्ति है, शक्ति के बिना शक्तिमान कहाँ है। एक छोटी सी बात और आपको मैं कहूं, जब व्यक्ति जीर्ण हो जाता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो लोग उस व्यक्ति को कभी ये नहीं कहते कि इसके अंदर विष्णु नहीं रहे, कि इसके अंदर शंकर नहीं रहे, या इसके अंदर ब्रह्मा नहीं रहे। लेकिन जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब लोग ये जरूर कहते हैं कि अब इसके अंदर शक्ति नहीं रही। वो शक्ति क्या है? यही तो माता भगवती, राधा जानकी और माता दुर्गा, यही तो वो शक्ति है। आइए इस शक्ति का आवाहन कीजिए। का आपकी बेटी इतनी प्यारी है, इस बेटी की वजह से हिमबान और मैना दोनों को कहा कि आपको ऊंचाई मिलेगी, आपको नाम मिलेगा। कि आप तो बड़ी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, यदि कोई कमी हो तो बताइए। तो नीचे की चौपाई में कहा कि अगुण अमान मातो पितुहीन उदासीन सब संसगे जीना। अगुण अमान मातो पितुहीन उदासीन सब संशय जीना। अगुण अमान मातो पितुहीन उदासीन सब संशय जीना। अगुण अमान मातो पितुहीन, अगुण अमान मातो पितुहीन उदासीन सब संशय जीना। उदासीन सब संशय जीना। अगुण अमान मातो पितुहीन उदासीन सब संशय जीना। कहा ये इसको जो वर मिलेगा माता पिता के विहीन, अमानी और शमशान घाट में वास करने वाला और अमंगल भेष वाला होगा। मैया तो पछाड़ खा के नीचे गिर पड़ी है। बेटियों की मां को बड़ी चिंता होती है। मां मूर्छित होकर, अचेतन होकर के नीचे गिर पड़ी। हिमबान ने खड़ा किया है, राजा रानी ने चरण पकड़े हैं, गुरुजी के कहा गुरुदेव कोई उपाय हो तो बताइए। तो कह दिया हाँ, जिन जिन दोषों का मैंने वर्णन किया वो सबके सब मुझे भगवान शिव में नजर आते हैं। यदि कहीं आपकी बेटी का विवाह शंकर के साथ हो जाए तो दूषण भूषण में मिल जाएंगे, अगुण गुणों में मिल जाएंगे, क्योंकि सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सूरसरी, गंगा में नाले गिरते हैं, कोई भी गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। अग्नि में हवन होता है तो मुर्दा भी तो जलता है, लेकिन आग को कोई अपावन अपवित्र नहीं कहता। भगवान सूर्य को लोग अर्घ देते हैं तो भगवान सूर्य के सामने लोग लघुशंका इत्यादि का विसर्जन भी कर देते हैं, लेकिन भगवान भास्कर को भी कोई अपवित्र नहीं कहता, सामर्थ्यवान। यहाँ गोसाई शब्द लिखा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। गोसाई का अर्थ है गौ माने इंद्रिय, साई माने परमात्मा। जिसने अपनी इंद्रियों को ईश्वर के हवाले कर दिया है, ऐसे महान पुरुषों को दोष नहीं लगता। तो भगवान शंकर से बढ़कर के ऐसा इंद्रिय विजेता कौन होगा? इसलिए बोल दिया यदि आपकी बेटी तप करे तो भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है। कहा आप ही बेटी की तरफ से तप कर दीजिए। कहा मेरे करने से नहीं होगा, तो जो तप करही कुमारी तुम्हारी, तो भावही मेटी सकही त्रिपुरारी। तो कुभावता को भगवान शंकर मेट सकते हैं। ये ताकत भगवान शिव के अंदर है। हम कल भी बोल रहे थे और आज भी बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। यदि ग्रह प्रतिकूल है, भगवान शंकर का सहारा लीजिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप रामकृष्ण के पुजारी हैं तो शिव का ध्यान नहीं कर सकते। हम तो ये कहेंगे पंचदेव उपासना में गणपति, माँ तो दुर्गा और भगवान शिव और सूर्य और भगवान नारायण, पांचों देवों की उपासना के। भगवान शिव के बिना है क्या? शिव महापुराण में मैं सुना रहा था,
यदि घर का व्यक्ति कोई कारागृह में है, 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग, और पूजा करके विसर्जित कर दीजिए। व्यासपीठ का चैलेंज है, यदि महाराज आपके घर का व्यक्ति छूट के बाहर ना आ जाए। लिखा है यदि बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, यदि आप विश्वास करो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की प्रतिमा है। बच्चे आपके पढ़ने में अतिशय कम, बच्चों के नाम से 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और उसको विसर्जित कर दीजिए। भगवान शंकर की कृपा देखिए, ये विद्या वाला डिपार्टमेंट माता सरस्वती और भोलेनाथ के पास ही तो है। हर अपना डिपार्टमेंट देवी देवताओं को बटा हुआ है। भगवान शंकर का आह्वान, भगवान शिव का आ रहा है, भगवान शिव का आह्वान कीजिए। जितना भोलेनाथ के लिए कहा जाए उतना कम है। त्रिपुरारी है, इनका नाम त्रिपुरारी है। रजो, सतो और तमो तीनों को खत्म कर देते हैं। ये ताकत भगवान शंकर के अंदर है। यदि आपकी बेटी वनप्रस्थ करें तो ये चमत्कार हो जाएगा। अब कौन कह दे अपने बच्चों को तुम साधु और साध्वी बन जाइए। कलेक्टर, इंजीनियर तो सब अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बाबा बैरागी किसी को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं क्या? कोई कहता है महाराज आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप महात्मा है, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा बेटे कितने? बोलती है बुढ़िया 4। मैंने कहा तो एक अपने घर में से भी तो बाबा बना दे। बोलती है ना ना बाबा ऐसा नहीं होगा, मेरा बेटा तो थानेदार बनेगा। गांव की बुढ़िया थी तो नहीं, मेरा तो बेटा वो बोले महाराज ये महात्मा तो दूसरों के ही घर के अच्छे लगते हैं, अपने घर का बाबा किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अपने बच्चों को जो बनाए सो बनाइए, लेकिन एक बार प्रभु दरबार में कहिए भगवान कृपा करना, मेरे बच्चों को अपना भक्त के रूप में आप स्वीकार कर लेना। रात निकली, प्रातः हुआ, देवर्षि नारद ने वहां से प्रस्थान किया है।